बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। दोनों को हम समझेंगे। पहले भी हम डिटेल में समझ चुके हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे फिर से हम इसको समझेंगे डिटेल में। पहले मैं समझाऊंगी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इनकी एक एक छोटी सी एग्जाम्पल करके देखेंगे ताकि दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम इन दोनों को अपने ट्रांसलेटर एजेंट पे जो कि हमने बनाया था उस पर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रेपो है इसके अंदर हम स्टेप 3 तक कर चुके हैं। लाइट एलएलएम तक हमने कर लिया है। अब जो स्टेप 4 है हमारा हेलो एजेंट, इस पे आ जाते हैं। जैसे ही हम इस पे आएंगे तो देखिए आपको दो चीजें दिख रही हैं। एक हेलो एजेंट है एसिंक्रोनस के साथ, एक हेलो एजेंट है सिंक्रोनस के साथ। तो यही चीज हमने आज करनी है, अपना एजेंट बनाना है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के साथ। सही है, तो सबसे पहले तो हमें एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस को समझना है। सिंक्रोनस क्या होता है हमारे पास? सिंक्रोनस के अंदर स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जब तक पहला काम खत्म नहीं होता तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप दो काम कर रहे हैं। अब जो पहला काम है ना उसके अंदर क्या है, उसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, उसमें टाइम लगेगा 5 मिनट और 5 सेकंड का। ठीक है, अब जब तक 5 सेकंड पूरे नहीं होंगे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपका दूसरा काम स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारे पास आ जाता है सिंक्रोनस, यानी पहला काम आपका खत्म होगा चाहे उसमें जितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, जब तक वो पूरा नहीं होगा दूसरा काम स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस है। तो कब यूज करते हैं हम सिंक्रोनस को? जब काम छोटा हो और जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, यानी काम छोटा सा आपका काम है, कोई छोटा सा आप जो है प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगे, जो जल्दी खत्म हो जाए, तो उसके अंदर आप सिंक्रोनस यूज करते हैं जिसमें ज्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, एसिंक्रोनस की बात करें तो एसिंक्रोनस हमारे पास वो होता है जिसमें काम पैरेलल चल सकते हैं। ठीक है, एक काम चल रहा है, दूसरा उसके साथ या बाद में बिना रुके स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको सिंक्रोनस में एग्जांपल की दी कि दो काम है, पहला काम जो है उसका आउटपुट जो आएगा आपके पास वो 5 सेकंड बाद आएगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या था सिंक्रोनस में, तब तक नहीं चलेगा जब तक पहले का आउटपुट नहीं आ जाएगा। लेकिन वहीं एसिंक्रोनस में क्या होगा कि वो वेट नहीं करेगा 5 सेकंड का कि पहले काम का आउटपुट आए उसके बाद मैं दूसरा काम स्टार्ट करूं। नहीं, वो क्या करेगा, पहले काम का आउटपुट आने में 5 सेकंड है, वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, दूसरा काम कर लेगा, और जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे तो आपके पहले वाले का रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कब यूज करते हैं हम एसिंक्रोनस को? जब एपीआईज या इंटरनेट रिक्वेस्ट हो जहां वेट करना पड़ता है, तो वहां एसिंक्रोनस यूज होता है ताकि वेट ना करना पड़े और काम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो क्या फर्क है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में? सिंक्रोनस हमारे पास तब यूज होता है जब हमारे पास छोटा काम हो, जल्दी खत्म होने वाला काम हो। और एसिंक्रोनस कब यूज होता है? जब हमारे पास हमने एपीआई या इंटरनेट रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेस करनी हो जिनमें वेट करना पड़ता है, वहां हम एसिंक्रोनस का यूज करते हैं। और फर्क क्या है दोनों में? एसिंक्रोनस जो है वो पैरेलल चलते हैं और जो सिंक्रोनस है वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। यानी एसिंक्रोनस में क्या होगा, पहला काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा काम शुरू नहीं होगा। लेकिन एसिंक्रोनस क्या करेगा, पहले काम की वजह से दूसरे काम को डिले नहीं करेगा और दूसरा काम स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही पहले काम का टाइम पूरा होगा वो पहले काम का आउटपुट भी आपको दे देगा। यानी इन शॉर्ट एसिंक्रोनस बिना रुके काम करता रहता है, करता रहता है, और सिंक्रोनस क्या करता है, वेट करता है, लाइन से काम करता है। यानी पहले वाले का रिजल्ट आएगा तभी वो आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब इसकी हम ना एक छोटी सी एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने वही अपना ट्रांसलेटर एजेंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इसको समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है testing.py के नाम से। यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे सिंक्रोनस की एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। सही है, तो इसमें अब मैं लेती हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट टाइम, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे दिखाना है कि किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं लेती हूँ स्टेप 1। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने स्टेप 1 लिया। यहाँ पे देखिए सिंपल मैं लिखूंगी प्रिंट पानी, कुछ भी, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको ये काम कर रही हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट ले ली, क्या, पानी उबलना शुरू। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बीच में दे देती हूँ टाइम, टाइम स्लीप कितना, मैं यहाँ पे दे देती हूँ 5 सेकेंड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 सेकेंड्स दे दिए। उसके बाद मैं दोबारा से एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाती हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगी
पानी उबल गया। ठीक है, ये मैंने एक काम किया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा कोड भी लिख लेते हैं अपना। इसको हम नाम देते हैं स्टेप 2 का। पहले मैं लिखूं फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं देती हूँ रोटी बनाना शुरू और रोटी बन गई। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले एक प्रिंट करवाया, पानी उबलना शुरू। तो नॉर्मली क्या होगा, ये प्रिंट करवा रहे हैं हम, सीधा हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा पानी उबलना शुरू। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया टाइम, कितना, 5 सेकेंड्स का। यानी इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे आके 5 सेकेंड के लिए रुक जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो आउटपुट है ये तो डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं, ये तो फौरन से आ जाएगा। जैसे ही हम इसको यूवी रन और टेस्टिंग डॉट पी वाई चलाएंगे तो हमारे पास पानी उबलना शुरू ये लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने 5 सेकेंड का वेट कराया है कि 5 सेकेंड बाद आप क्या चलाओ, पानी उबल गया। ठीक है, तो 5 सेकेंड का वेट करेगा, ये प्रिंट करने के बाद 5 सेकेंड रुकेगा और रुकने के बाद ये चलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आएगा। फिर ये देखिए डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट है, जैसे ये 5 सेकेंड के बाद क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, इसके बाद फौरन ही साथ ही ये भी चला देगा क्योंकि ये भी सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। इसके बाद फिर नीचे आएगा तो देखेगा, फिर यहाँ पे हम टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, 3 सेकेंड दे देते हैं। यहाँ पे आके देखेगा 3 सेकेंड का वेट है, 3 सेकेंड रुकेगा और उसके बाद क्या करेगा, इसको चलाएगा। यानी ये क्या है, सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस मैंने आपको क्या कहा था, कहीं पे भी वेट होगा तो वो रुकेगा उस काम को करने के लिए, ऐसा नहीं होगा कि वो आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चलाने के बाद यहाँ तक वो वेट करेगा इस काम को चलाने के लिए, लेकिन क्या है वो आगे नहीं बढ़ रहा उससे। ये हमारा दूसरा काम है रोटी बनाना, लेकिन वो क्या कह रहा है, ये सिंक्रोनस है, वो कह रहा है भाई जब तक पानी पूरा काम नहीं हो जाएगा, पानी उबल नहीं जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले 5 सेकेंड बाद पानी उबलेगा, उबलने के बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा। यही अगर हमारे पास एसिंक्रोनस होता तो एसिंक्रोनस क्या करता, ये तो प्रिंट कर देता, उसके बाद वो देखता भाई पानी उबलने में अभी 5 सेकेंड बाकी है, तो वो क्या करता, इसको छोड़ देता, बैकग्राउंड में 5 सेकेंड पूरे होते रहते, जैसे ही 5 सेकेंड पूरे होते तो पानी उबल गया ये प्रिंट हो जाता। लेकिन एसिंक्रोनस क्या करता, यहाँ पे ये काम करने के बाद यहाँ आता और उसको पता चलता कि पानी उबलने में 5 सेकेंड है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो क्या करता, आगे बढ़ जाता, वो यहाँ पे आ जाता, फौरन से क्या प्रिंट कर देता, रोटी बनाना शुरू। सही है, और जैसे ही 5 सेकेंड पूरे होते तो इसका भी आउटपुट देता। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं, यूवी रन टेस्टिंग डॉट पी वाई, हमारे पास सिंक्रोनस है। अब आपने कोड जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसको गौर से देखना है ताकि चीजें समझ में आए। ये देखिए पानी उबलना शुरू, अब 5 सेकेंड पूरे जैसे ही होंगे तो देखेंगे पानी उबल गया और रोटी बनना शुरू। ये देखिए आ गया। अब 3 सेकेंड पूरे होंगे तो रोटी बन गई। ये इसने क्या किया, सीक्वेंस से काम किया, यानी वेट करता रहा पहले काम के आउटपुट का। इसने कहा जब तक पहला काम पूरा नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा दूसरा काम करने के लिए। ये क्या है, हमारे पास सिंक्रोनस है। दोबारा से चलाती हूँ मैं इसको, ये देखिए पानी उबलना शुरू, 5 सेकेंड का वेट करेगा, जैसे ही 5 सेकेंड पूरे होंगे पानी उबल गया, रोटी बनना शुरू। अब 3 सेकेंड का वेट करेगा, 3 सेकेंड होते ही रोटी बन गई। ठीक है, यानी इसने क्या किया, वेट किया। इसने कहा जितना भी टाइम लग जाए मैं वेट करूंगा, जब तक पानी नहीं उबलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा रोटी बनाने के लिए। ये तो हो गया हमारे पास सिंक्रोनस। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको मैं वापस से ऐसे कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब बात आती है एसिंक्रोनस की। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब एसिंक्रोनस में हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट एसिंक IO। ठीक है, अब ये एसिंक IO क्या है, एसिंक IO पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है जो ऐसे काम के लिए यूज होता है जो टाइम लेते हैं, वेट करवाते हैं। तो ऐसे काम का एसिंक्रोनस बनाने के लिए, यानी वेट ना करना पड़े, हम क्या यूज करते हैं, एसिंक IO का यूज करते हैं, ताकि हमें क्या वेट ना करना पड़े, हम दूसरा काम फौरन ही स्टार्ट कर लें। जैसे अब सिंक्रोनस में क्या हो रहा था,
पानी उबलना शुरू, हमने पानी उबलने रखा, अब उसमें 5 सेकंड लगने थे पानी उबलने में। तो क्या हुआ, उसने कहा नहीं भाई मैं 5 सेकंड तक वेट करूंगा, पहले पानी उबल जाए उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम शुरू करूंगा। तो उसमें क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन एसिंक्रोनस क्या करेगा, एसिंक्रोनस अक्लमंदी दिखाएगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई पानी उबलने में भी 5 सेकंड है ना, पानी 5 सेकंड में उबल जाएगा, तब तक मैं दूसरा काम शुरू कर देता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। सही है। तो ये है हमारे पास एसिंक्रोनस। तो इस काम के लिए कि हमें वेट ना करना पड़े और हम फौरन से दूसरा काम स्टार्ट कर दें, हम एसिंक IO यूज करते हैं, यानी अपने काम को एसिंक्रोनस बनाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सिंपल इंपोर्ट करवा लेना है। ये भी क्या है, पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो होते हैं जिनको हमें क्या इंस्टॉल वगैरह नहीं करना पड़ता, वो आपके पास पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो उसके साथ ही इंस्टॉल होते हैं, सिर्फ आपको इंपोर्ट करना होता है। सही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम एक यहाँ पे सॉरी फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हमने लेना होता है डेफ। डेफ के बाद आप कोई भी नाम रख लें। अच्छा, अब हम जैसे ऊपर तो हम सिंक्रोनस कर रहे थे ना, तो हम सिंपल काम कर रहे थे, अब एसिंक्रोनस में भी मैं वही रोटी बनाना और पानी उबलने वाली एग्जाम्पल लूंगी, तो दोनों का अलग अलग फंक्शन बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ पानी उबालो। सही, ये मैंने क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया इसका। उसके बाद मैं क्या करूंगी, सिंपल यही उठा लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल C किया मैंने और यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल V करती हूँ और इसको अनकॉमेंट किया और यहाँ से आके इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ये टाइम स्लीप नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हम एसिंक्रोनस यूज कर रहे हैं। तो एसिंक्रोनस में हमेशा जहाँ पे वेट करवाना होता था वहां हम क्या यूज करते थे, अवेट का यूज करते थे। अवेट का मतलब क्या होता है, यहाँ रुक जाओ और दूसरा काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, यानी यहाँ पे अभी टाइम लगेगा आउटपुट आने में, डेटा गेट करने में, तो अवेट का मतलब है यहाँ पे रुक जाओ और अपना दूसरा काम स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट का यूज करेंगे। अवेट के बाद हमने सिंपल क्या करना है, एसिंक IO लेना है। एसिंक IO के बाद हम सिंपल यहाँ पे लगा देंगे इसके साथ स्लीप। और क्या लेंगे हमने लिख दिया 5, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 सेकेंड्स हम यहाँ पे भी इसके लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया 5 सेकेंड्स। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा बन गया पहला फंक्शन। इसी तरीके से हमने क्या करना है, अपना दूसरा फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आती हूँ और इसको पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला पानी उबाला होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं रोटी बनाओ। ठीक है, रोटी का है रोटी बनाओ। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन आ गया, इसका कोड भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल C और इसको भी पेस्ट किया हमने, अनकॉमेंट किया और यहाँ से टैप कर दिया इसको ताकि इंडेंटेशन का एरर ना आए हमारे पास। और उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पे भी आ जाएगा अवेट। ठीक है, और एसिंक IO डॉट स्लीप। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, 3 सेकंड का टाइम लगा दिया है कि 3 सेकंड बाद हमारे पास रोटी बन जाएगी। ठीक है, अब ये दो चीजें तो हमने कर ली, अब इनका हमें आउटपुट भी चाहिए, तो आउटपुट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एसिंक डेफ और इसको मैं नाम दे देती हूँ मेन का। ठीक है, मेन के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। उसके बाद हम लिखेंगे अवेट एसिंक IO डॉट गैदर। ठीक है, हमें दोनों का क्या चाहिए, साथ में आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पानी उबालो। ये आ गया हमारा पहला वाला फंक्शन और दूसरा हमारे पास क्या था, रोटी बनाओ। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे आ गए और अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ पे रन करवाएंगे। तो रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिंक IO डॉट रन और यहाँ पे हम ले लेंगे मेन। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये लाइन हमारे पास क्या करेगी, जो हमारा एसिंक्रोनस कोड है ना उसको रन करवाएगी, उसको स्टार्ट करवाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे काम होगा हमारे पास, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें। सिंपल है कि हमने दो फंक्शन बनाए, एक पानी उबालो एक रोटी बनाओ। अब ये क्या करेगा, ये कैसे चलेगा, हम दोनों का आउटपुट साथ में ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये चलाएगा पानी उबालना शुरू। ठीक है, पानी उबलना शुरू।
उसके बाद ये जैसे ही इस लाइन पे आएगा, इसको पता चलेगा कि भाई पानी उबलने में अभी क्या है, 5 सेकेंड्स है। तो ये सिंक्रोनस वाला काम नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा इसके लिए। ये बोलेगा भाई मुझे अपना टाइम बचाना है, तो मैं 5 सेकेंड वेट नहीं करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में 5 सेकंड तक पानी उबलता रहेगा, और जैसे ही पानी उबलेगा तो वो आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, पानी उबल कर आ जाएगा। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, जब तक पानी उबल रहा है मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करता हूँ, यानी रोटी बनाना शुरू कर देता हूँ। तो इस आउटपुट के फौरन बाद ये हमें क्या करेगा, ये आउटपुट देगा रोटी बनाना शुरू। ठीक है, उसके बाद रोटी बनने में भी 3 सेकेंड्स लगेंगे। सही है, तो फिर क्या करेगा, जैसे ही 5 सेकंड पूरे होंगे हमारा ये आउटपुट आ जाएगा, और जैसे ही 3 सेकंड पूरे होंगे हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। सही है, तो इसको चलाते हैं यहाँ पे। अब आपने आउटपुट पे गौर करना है। ठीक है, पहले आएगा पानी उबलना शुरू, रोटी बनाना शुरू, ये आउटपुट आएगा। ये देखिए, पानी उबलना शुरू, रोटी बनाना शुरू। ठीक है, अब देखिए रोटी बन गई, क्योंकि रोटी में 3 सेकंड का टाइम था और पानी उबलने में 5 सेकंड का टाइम था। तो रोटी जल्दी बन गई, उसने पहले रोटी का आउटपुट दे दिया, और पानी उबलने में 5 सेकंड का टाइम था, यानी रोटी से ज्यादा टाइम लगना था, तो पानी उबल गया कब आया, सबसे लास्ट में। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एसिंक्रोनस है। ये क्या करेगा, किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे रुकेगा नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जहां पे टाइम लग रहा होगा ये उस चीज को बैकग्राउंड में डाल देगा, यानी भाई वो काम हो रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा दूसरा काम करने के लिए, ताकि टाइम बच सके। ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से काम कर सके, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और अब आपने देखा पानी उबलना शुरू, रोटी बनना शुरू। ठीक है, उसके बाद रोटी बनने में 3 सेकंड लगने थे और पानी उबलने में 5 सेकंड लगने थे। तो इस आउटपुट के बाद 3 सेकंड में हमारे पास रोटी बन गई, और 3 के बाद 4 और 5 सेकंड में हमारे पास पानी उबल गया। तो इसलिए पानी उबल गया हमारे पास लास्ट में आया है। अब अगर यही मैं टाइम चेंज कर दूं, मैं इसको 3 कर दूं और इसको मैं क्या कर दूं, 5 कर दूं, तो अब पहले क्या आएगा, पानी उबलना शुरू, रोटी बनना शुरू, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। ठीक है, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगी, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि पहले हमारे पास क्या आएगा, पानी उबलना शुरू, उसके बाद रोटी बनना शुरू, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सिंपल सी एग्जाम्पल थी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस की। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमारे पास ये काम कर रहे हैं। सही है, अब आ जाते हैं हम, जो हमारा मेन काम था। मेन काम हमारा क्या था कि हमने किस तरीके से समझना है, हम अपना जो एजेंट बनाते हैं वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के साथ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आ जाती हूँ main.py पे, ये वही सारा कोड है। अब इसको यहाँ से ना मैं बंद कर रही हूँ। सही है, ये मेरा वही सारा कोड है जो हमने क्या किया था, ट्रांसलेटर एजेंट बनाया था। जिन्होंने मेरी ट्रांसलेटर एजेंट वाली वीडियो देखी हुई है उनको ये पता होगा। मैं एंड स्क्रीन पे भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखी वो वहां से जाके देख सकते हैं। ये सेम एज इट इज वही कोड है। और ये हमने जो अपना ट्रांसलेटर एजेंट बनाया था वो किसके साथ बनाया था, सिंक्रोनस के साथ बनाया था। ठीक है, तो इसलिए सिंक्रोनस यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, जो मैं अभी समझा चुकी हूँ एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से आप लोगों को। अब बात रह गई एजेंट बनाने की, तो सिंक्रोनस के साथ मैं एजेंट बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। वीडियो मौजूद है चैनल पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है एसिंक्रोनस के साथ एजेंट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ इस कोड में कुछ चेंजेस करनी होंगी एक दो जगह पे, और एक दो चीजें ऐड करनी होंगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, इस कोड को Ctrl+A करके Ctrl+C किया, यानी मैं इसी कोड को कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने एक फाइल बनाई हुई app.py के नाम से, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी कोड के अंदर मैं चेंजेस करके आपको दिखाऊंगी कि सिंक्रोनस कोड को हम एसिंक्रोनस कैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया, ताकि आप लोगों के लिए चीजें ज्यादा इजी हो जाए। अब देखिए सिंक्रोनस में क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखिए रनर जो है ना हमारे पास, जो हमने अपना कोड चलाना होता है, एजेंट जो हमने बनाया उससे काम करवाना है, तो उसके लिए जब हम रनर चलाते हैं, रनर के साथ मैंने आपको बताया था दो चीजें हमारे पास, एक रनर सिंक आता है, ठीक है, और एक हमारे पास आता है रनर डॉट रन। ठीक है, तो रनर जो है ना बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, एसिंक्रोनस होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे ये सिर्फ रनर डॉट रन लिखूं ना, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या बन गया है, एसिंक्रोनस बन गया है। रन का मतलब है एसिंक्रोनस, तो रनर हमारे पास बाय डिफॉल्ट रन होता है, यानी एसिंक्रोनस होता है। लेकिन यही अगर मैं इसके साथ रनर डॉट रन अंडरस्कोर और सिंक लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास सिंक्रोनस बन गया है। ठीक हो गया,
ये चीज क्लियर हो गई। अब चेंजेस क्या क्या करने हैं ऊपर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सारी चीजें इंपोर्ट करवाई हुई हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब भी हमें एसिंक्रोनस बनाना होता है किसी चीज को तो हम किसका यूज करते हैं, एसिंक IO का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस कोड में जो आपका सिंक्रोनस वाला ही कोड है उसको अगर आपने एसिंक्रोनस बनाना है तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करवाएंगे एसिंक IO। ठीक है, ये आपने यहाँ से इंपोर्ट करवाना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। जहां पे आपने क्या किया, अपना ये एजेंट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आके हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक। एसिंक के बाद आपने फंक्शन बनाना है। मैं मेन के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ। ठीक हो गया, यहां तक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये एरर दे रहा है किसका, देखें, इंडेंटेड ब्लॉक। इंडेंटेड ब्लॉक कह रहा है, यानी हमें इसकी इंडेंटेशन सही करनी होगी। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, यहां से आके इसकी इंडेंटेशन हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे ताकि हमारे पास किसी किस्म का एरर ना आए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसको करेक्ट कर लिया। ठीक, पहली चीज हमने क्या की, ऊपर इंपोर्ट करवाया एसिंक IO को। उसके बाद जहां पे हमने अपना एजेंट बनाया था वहां पे हमने अपना फंक्शन बनाया है एक एसिंक के साथ, और यहाँ पे इसकी इंडेंटेशन करेक्ट कर ली है। सही है, यहां तक हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है, क्या है हमारा रिस्पॉन्स है, उसकी भी हमने इंडेंटेशन करेक्ट करनी है क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो इसकी भी इंडेंटेशन करेक्ट कर देते हैं पहले, फिर हम आगे काम करते हैं। और इसकी भी, ठीक है, ये सब क्या हो गया, अब हमारे पास हमारे फंक्शन के अंदर आ गए। ये जितना काम है ना हमारा एजेंट, रिस्पॉन्स और प्रिंट, ये सब हमने इस एसिंक वाले मेन फंक्शन के अंदर करना है। तो इंडेंटेशन आपने इसकी करेक्ट कर लेनी है। अब दूसरा काम क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा कि रनर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रन होता है, यानी रन का मतलब क्या है, एसिंक्रोनस। और रन अंडरस्कोर सिंक का मतलब क्या है, सिंक्रोनस। तो अभी हमें से क्या करना है, सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस बनाना है ना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सिंक अंडरस्कोर हटा देंगे, सिर्फ रन रहने देंगे। अब इसका मतलब क्या है, रनर डॉट रन का मतलब ये है कि अब ये हमारे पास क्या बन गया है, एसिंक्रोनस बन गया है। अब एसिंक्रोनस में मैंने आपसे क्या कहा था, एक चीज और होती है जहां पे हम क्या करते हैं, अवेट लिखते हैं। अवेट का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे रुक जाओ और दूसरा काम स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो रनर डॉट रन से पहले हम यहाँ पे लगा देंगे अवेट। ठीक हो गया, अवेट लगा दिया हमने, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या बन गया है, एसिंक्रोनस बन गया है। सही है, क्या बन गया है हमारा, एसिंक्रोनस बन गया। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए उसके बाद सिंपल हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे अपने किसको, रिस्पॉन्स को, जिसके अंदर हमने एजेंट इनपुट दिया हुआ है और कॉन्फ़िग वगैरह सब चीजें ऐड की हुई हैं। लेकिन एक चीज मैंने अभी जब आपको एसिंक्रोनस एग्जाम्पल बताई थी testing.py में, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एसिंक्रोनस कोड को चलाने के लिए, रन करवाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिंक IO डॉट रन। तो हमने वही यूज करना है। हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे, हम सिंपल लिखेंगे एसिंक IO डॉट रन, ठीक है, सॉरी, रन। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर दे देंगे मेन, जो हमारा मेन वाला फंक्शन है कि हम इसको रन करवाना चाह रहे हैं, हमारे मेन के नाम से है ना फंक्शन, ये रहा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसको हम रन करवाना चाह रहे हैं। सही है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। uv run app.py मैंने चलाया और ये देखिए मेरे पास चल गया। ठीक है, वो लिखा आ रहा है, ट्रांसलेट होकर आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर वर्क कर रहा है। सही है, ये हमारे पास सिंपल जो है ना ट्रांसलेटर एजेंट हमने बनाया था, एक लाइन का कोड हमने ट्रांसलेट करवाना था, इसमें कोई वेट वाला काम नहीं था। तो इसको हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कहाँ यूज होता है, सिंक्रोनस हम जहाँ हमारा कोड शॉर्ट हो, जिसके अंदर ज्यादा टाइम ना लगना हो, वेट ना करना पड़े, हम उसके अंदर यूज करते हैं। तो यही जो हमारे पास काम था, इसके अंदर वेटिंग वाला कोई चीज नहीं थी हमारे पास, तो हम इसके अंदर सिंक्रोनस के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल समझानी थी, तो इसलिए हमने एसिंक्रोनस के साथ इसको यूज करके देखा है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ही ट्रांसलेटर है, एक से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंक का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने इधर करके देखा है main.py में। तो ये तो एग्जाम्पल समझानी थी, इसलिए एसिंक के साथ मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इम्पोर्ट करवाया एसिंक IO को। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या की, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। सही,
और उसके बाद सिंपल हमने यहाँ अवेट रनर डॉट रन कर दिया और यहाँ पे हमने इसको रन करवा दिया। तो ये हमने 3-4 चीजें छोटी छोटी की अपने सिंक्रोनस कोड के अंदर ही, तो ये हमारा क्या बन गया, एसिंक्रोनस बन गया बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे हमारी जो है ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई हैं। तो हमारे पास दोनों चीजें थी। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं सेम एज इट इज ऐसे ही है कोड, ये देखिए ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास एसिंक्रोनस कोड है। देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे भी सेम चीज है कि इन्होंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है और उसके बाद ये देखिए अवेट रनर डॉट रन, ठीक है, और ये इन्होंने जो है उसका रिस्पॉन्स प्रिंट करवाया हुआ और उसको यहाँ पे रन करवाया हुआ है, ठीक है, सेम वही चीज है। और इसी तरीके से अगर मैं सिंक्रोनस में जाऊं तो सिंक्रोनस में भी सेम चीज की हुई है इन्होंने। ये देखिए वो सारी चीजें जो हमने इंपोर्ट की हुई थी सिंक्रोनस में सेम वैसे ही है। और यहाँ पे कोई भी इन्होंने, ये देखिए रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास सिंक्रोनस है और इसके अंदर हमें देखिए रन करवाने के लिए कोई भी ए सिंक आईओ डॉट रन की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने रिस्पॉन्स को, अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने सीखा कि ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, छोटी सी एग्जाम्पल भी करके देखी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और दोनों को एजेंट के साथ भी हमने कनेक्ट करके देखा कि किस तरीके से हमारे एजेंट के साथ वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।